जयपुर के चाकसू में सचिन पायलट का स्वागत किया गया। सचिन पायलट टोंक दौरे पर जा रहे थे। इसी दौरान चाकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने पायलट का स्वागत किया। साथ ही सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। विधायक चेतन डूडी बुधवार को नागौर के डीडवाना में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने पाबूपुरा गांव में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विधायक डूडी का जगह जगह पर स्वागत किया गया। वहीं विधायक डूडी ने राजस्थान के सियासी प्रकरण को लेकर कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की जीत हुई है। और गांव में पूरे लाइनें बिजली कनेक्शन हो गए और पानी भी नहर का ही आ रहा है। खबर नागौर के मूंडवा से, जहां डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा अपने पैतृक निवास स्थान पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही समाधान का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों ने बिजली पानी जैसी कई समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिसके बाद विधायक मिर्धा ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। बस स्टैंड पर शुरू होने वाली इस रसोई का जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन मिलेगा। इस दौरान पूर्व विधायक गंगाजल मील, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, एडीएम अशोक मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से, जहां इंदिरा रसोई योजना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से योजना के तहत 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नगर पालिका ईओ ब्रिजेश सोनी ने बताया कि गुरुवार से बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का रसोई योजना की तैयारियों को लेकर बांदीकुई नगर पालिका ने अंतिम रूप दे दिया है। 20 अगस्त गुरुवार से इस योजना का प्रदेश में शुभारंभ होना है। नगर पालिका ने रसोई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन इंतजामों के लिए विशेष बैठक भी बुलाई गई, जिसमें इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा ने योजना की तैयारियों को लेकर संतुष्टि जताई। बांदीकुई के गांधी पार्क में यह योजना शुरू की जाएगी। दौसा के बांदीकुई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोरोना प्रभावित 2 किलोमीटर के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया है, जिसके बाद से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही सभी बाजार और प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। वहीं उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा और एएसपी संजय सिंह चंपावत लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाली के सुमेरपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को 11 नए केस सामने आए। सुमेरपुर में 6 और तख्तगढ़ में 5 समेत कुल 11 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही नगरपालिका में शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल भी लिए गए। बीसीएमओ डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से रोजाना 150 से लेकर 200 सैंपल लिए जा रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ने का कारण एक तो यह है कि जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं, अभी भी उनका आना जारी है।
और धीरे धीरे जो लॉकडाउन 2 के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस तरह से उनको एक राहत दी गई है कि वो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और स्वयं की इच्छा से, स्वयं की समझ से उनको क्वारंटाइन होना है, तो इस वजह से इसका ग्राफ बढ़ने का कारण ये भी है। और दूसरा, उन लोगों को थोड़ा हम रोक सकें। बाड़मेर के चौहटन तहसील मुख्यालय में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तहसील मुख्यालय और आसपास की ग्रामीण इलाकों में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उपखंड मजिस्ट्रेट ने कस्बे के संक्रमित इलाकों में धारा 144 लगा दी है। उपखंड मजिस्ट्रेट ने जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही आम लोगों को घरों में रहने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की भी अपील की गई है। 6 पॉजिटिव में से एक है लखारा पंचायत में, एक है बूट हटोड़ा, एक रत्तासर और 3 जो है चौटन से, चौटन पंचायत से आए हैं। चौटन में मेघवालों का बास, सुंदरनगर और जम्बेश्वर नगर। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं उन सभी को क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट करवा दिया गया है और कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये तय किया है कि वहाँ पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र, उसके आसपास लगभग 50-100 मीटर या उस गली में हमने घोषित किया है, जो हम विभिन्न माध्यमों से जो है उसका नक्शा भी आप तक पहुँचाएंगे। तो वहाँ जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो मेरी आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप उस जो ये प्रशासनिक आदेश है उनका पालन करें। बीकानेर के खाजूवाला में उपखंड अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल के आसपास सफाई व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि खाजूवाला उपखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबर भरतपुर के बयाना से, जहां दर्र भराना गांव इन दिनों पर्यटकों के लिए एक हिल स्टेशन बना हुआ है। जहां कोरोना के कारण ज्यादातर मंदिर और हिल स्टेशन काफी समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए दर्र भराना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दर्र भराना दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहीं यहां पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोग यहां मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। भरतपुर के कामा कस्बे में दबंगों द्वारा केपी ड्रेन नहर का गेट खोले जाने और उससे फसलों के बर्बाद होने की खबर को A1 टीवी पर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है। A1 टीवी पर खबर चलने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और नहर के गेट बंद करवाए। नहर के गेट बंद होने के बाद आसपास के इलाके के किसानों ने भी राहत की सांस ली। किसानों ने इस खबर को प्रमुखता से चलाने के लिए A1 टीवी का आभार भी जताया। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले दबंगों द्वारा नहर का गेट खोल दिए जाने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई थी। जयपुर के फागी थाना इलाके में अवैध बजरी खनन माफिया पर पुलिस अब शिकंजा कसने लगी है। पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग संयुक्त रूप से इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं विधायक बाबूलाल नागर भी अवैध बजरी खनन को लेकर पुलिस प्रशासन को कई बार चेता चुके हैं। फागी पुलिस ने पिछले 15 दिनों से बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है। फागी थाना क्षेत्र में कई जगह से अवैध खनन चल रहा है। इस संबंध में पिछले 15 दिनों में लगभग 8-10 कार्रवाइयाँ हो चुकी है बजरी के अवैध खनन को लेकर। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन व खनन विभाग के जॉइंट टीम के द्वारा की गई है, और जिसके बाद में थोड़ा अवैध खनन और परिवहन पर रोक भी लगी है, और थोड़ा सा और हम प्रयास करके शीघ्र ही इसको पूर्णतया खत्म करेंगे। खबर टोंक के देवली से, जहां देर रात एक्सिस बैंक के एटीएम से लूट के प्रयास का मामला सामने आया। घटना के समय एटीएम मशीन में करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी थी। जानकारी के अनुसार पूरे मामले में बैंक प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई। एटीएम रूम में रात के समय कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, जिसके चलते 2 नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम रूम में घुसकर लोहे के सरियों से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बावजूद भी चोर नकदी चुराने में कामयाब नहीं हो पाए और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम ने मौका मुआयना किया, साथ ही एटीएम मशीन से फिंगरप्रिंट भी लिए।
धौलपुर के नौरंगाबाद गांव में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक नौरंगाबाद गांव का रहने वाला शिवकांत मंगलवार को घर से चला गया था। इसके बाद उसका शव एक खेत में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बात करेंगे धौलपुर के सैपऊ थाना इलाके की, जहां दोनारी गांव में मकान की छत धराशायी होने पर घायल हुए 3 लोगों में से 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर सैपऊ राजकीय चिकित्सालय में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं हादसे में घायल हुए 2 अन्य युवकों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के खरगपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक डोंगाराम और श्रीराम के मध्य पुराने विवाद में आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पथराव में एक पक्ष की 3 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के कोदूकोटा गांव में दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल युवक ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मामले में सदर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां रजियासर थाना क्षेत्र के कालूसर गांव की रोही में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मेलपाल कुम्हार का किसी बात को लेकर नरेश और उसके साथियों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मेनपाल की हत्या कर दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल नरेश के अन्य साथियों की तलाश जारी है। खबर बाड़मेर के बालोतरा से, जहां समदड़ी रोड पर एक ईंट फैक्ट्री में सो रहे दंपति सहित बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार ईंट फैक्ट्री में डस्ट खाली करने आए डंपर की चपेट में मजदूर आ गए। हादसे में मजदूर और उसके पुत्र की मौत हो गई। वहीं महिला का पैर टूट गया। जानकारी के अनुसार मजदूर परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले का रहने वाला है। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।